इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस आवाज को कल तक सिर्फ सड़क पर उठता हुआ विरोध कहा जा रहा था, आज उसी मुद्दे पर बाबा रामदेव भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी और भर्ती व्यवस्था पर बाबा रामदेव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर है और अगर व्यवस्था नहीं बदली तो ऐसे विरोध आगे भी बढ़ सकते हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। हाँ, जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है, पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जब बच्चे और युवा भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो अब सवाल यह है, क्या देश में बदलाव की आवाज इतनी मजबूत हो चुकी है कि अलग अलग विचारधारा के लोग को भी इस पर बोलना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले यही रामदेव बाबा सड़क पर हो रहे जेन जेड सीजेपी आंदोलन की आलोचना करते हुए कह रहे थे कि देश सड़कों से नहीं संसद से चलेगा। तो फिर आज व्यवस्था में भ्रष्टाचार और सुधार की बात क्यों कर रहे हैं? शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। क्या युवा सिर्फ विरोध कर रहे हैं या सच में व्यवस्था बदलने की शुरुआत तो हो चुकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।